हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का और ये परसों दोपहर का वीडियो है। मौसम एकदम से काफ़ी अच्छा हो गया था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। करीब एक सप्ताह से बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद इतना अच्छा मौसम हुआ जो कि बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। इतनी गर्मी के बाद जब ठंडा मौसम एकदम से आता है तो मन को भी बहुत अच्छा लगता है और हमारे साथ साथ हमारे जानवरों को, पशु पक्षियों को भी बहुत अच्छा लगता है ये मौसम। और गर्मी भी ज़रूरी है क्योंकि जो ये परिवर्तन होता है प्रकृति का, ये सभी के लिए ज़रूरी है। जब समय मौसम एक समान रहेगा तो कभी भी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। तो गर्मी भी ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी गर्मी से, कभी कभी सर्दी से और कभी कभी बारिश से भी मन ऊब जाता है। वही हाल था, गर्मी से ऊब चुका था मन। और ये बस लग रहा था कि किस दिन पानी होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अचानक ही दोपहर में भारी बारिश होने लगी। अच्छा लग रहा था। देखिए हवा में बूंदें किस तरह से उड़ रही थी हवा के साथ। अच्छा महसूस होता है जब इस तरह से पानी होता है। काफ़ी देर वीडियो बनाती रही, फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया और फिर नीचे चली गई, अपने सारे काम वगैरह किए। और जाते जाते जब इस तरह का मौसम होता है तो लगता है कि जाते जाते एक बार और थोड़ा सा क्लिप बना लूँ। यही था कल परसों मेरे साथ। और मैं जाते जाते बस ये सोच रही थी कि थोड़ा सा और बन जाए, थोड़ा सा और बन जाए, और नीचे जाने का मन नहीं होता। काफ़ी दूर दूर तक देखिए किस तरह से पानी दिख रहा था। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और जब तेज़ बारिश होती है तो कच्ची छतों के लिए काफ़ी डर लगता है। अब इधर का तो हमारा घर सेफ़ हो चुका है जानवरों के लिए, भूसा वगैरह जहाँ पे भरा जाता है, लेकिन अब इस तरफ काफ़ी दिक्कत हो जाती है। पानी अगर रुकता है तो फिर बहुत डर लगा करता है क्यों। और जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी रुकता ही है। पौधे खूब खुश थे और देखिए किस तरह से झूम झूम के पानी का आनंद ले रहे थे। फिर मैं सोची कि अब चलती हूँ नीचे, और फिर नीचे आ गई। शाम का जैसा मौसम हो गया था, जैसे शाम हो गई हो, लेकिन थी दोपहर। उसके बाद ये पत्ते आम के मैंने मंगवाए थे बंधनवार बनाने के लिए, लेकिन गर्मी की वजह से मैं बंधनवार नहीं बना पाई। और फिर उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा हुआ, फिर भी मैं नहीं बना पाई। और जब एक दिन के पत्ते हो जाते हैं, कुम्हला जैसे जाते हैं, तो फिर मन नहीं होता बनाने के लिए। और फिर उस दिन मैं भजन बनाने लगी बैठ के। जैसे ही देखा कि ठंडा मौसम हो चुका है तो फिर भजन लिखने लगी थी। और ये कल दोपहर का व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू था। मैंने सोचा थोड़ा सा आप सभी को भी दिखा देती हूँ बना के। और वीडियो डालते डालते ही ये इस तरह का मौसम हो गया और हल्की हल्की बारिश होने लगी। और उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और फिर ये है शाम का समय। दूध आ चुका था, गाय का भी और भैंस का भी। बच्चों के पीने के लिए गाय का निकलता है और चाय के लिए भैंस का दूध निकलता है, क्योंकि भैंस का दूध बच्चों के पीने के लिए सही नहीं है। और इधर देखिए जितने कपड़े इधर तख़्त में पड़े हुए हैं, अभी उतने ही डोरियों में लटके हुए हैं। इनको भी रखना था, लेकिन कल मैं गांव में ही कहीं चली गई थी। और ये कपड़े हैं जो गीले थे, इनको भी फैलाना है। बहुत सारा काम फैला हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूं। फिर सबसे पहले मैंने एक कप अपने लिए चाय बनाई, और जैसे ही चाय बना के पियो वैसे ही दिमाग की बत्ती अपने आप खुल जाती है और फिर बहुत सारे आइडियाज़ आने लगते हैं कि किस तरह से काम करूं। तो हमारे लिए चाय एक एनर्जी ड्रिंक का काम करती है। इधर मैंने मक्खन भी बाहर फ्रिज से निकाल के रखा था, इसको भी मुझे तैयार करना था। सारे कपड़े भी तय करने थे, क्योंकि वीडियो बनाया था तो कई साड़ियाँ थी। और क्या है, जो पुराने सारी साड़ियाँ हैं इनके ब्लाउज सब छोटे हो गए हैं, तो फिर समझ में नहीं आया करता कि कौन सा पहनूं कौन सा ना पहनूं। अब मुझे ये लगा करता है कि अब कॉटन के, और इन साड़ियों के सब ब्लाउज़ छोटे हैं तो कॉटन के ही कई कलर के ब्लाउज बनवा लेती हूँ जो सभी साड़ियों में चल जाएंगे। और रेड कलर और ब्लैक कलर के तो
ब्लाउज़ ऐसे होते हैं कि सभी साड़ियों में पहने जा सकते हैं, और ज़्यादातर मैं साड़ियों के ब्लाउज सिलवाती भी नहीं हूँ, कॉटन के ही सिलवा के रखती हूँ और वही पहनती हूँ। फिर देखिए चाय मेरी बन चुकी थी, अब चाय छान के और चाय पीती हूँ। उतनी देर में मक्खन मेरा तैयार हो चुका था, और बस थोड़ा सा और डाल के पानी और उसको निकालूंगी। इधर दूध भी गर्म हो रहा था, और बस मन में एक ही विचार आया कि क्यों ना दलिया बना लिया जाए। तो सबसे पहले चाय पीऊँगी और फिर उसके बाद करूँगी अपने खाने के काम की शुरुआत। और खाने में मीठा दलिया और नमकीन दोनों दलिया बनाया था, क्योंकि बड़े बेटे को मीठा दलिया पसंद है और छोटे दोनों बच्चों को नमकीन दलिया पसंद है, और मुझे भी दोनों तरह की दलिया पसंद है। तो देखिए दलिया ले ली थी मैं, उसमें घी भी डाल दिया था। अब इसको अच्छे से भूनना है मुझे। और बारिश में क्या है, रात में ये लगा करता है कि हल्का खाना हो तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है, लेकिन कल था कि समय नहीं था मेरे पास, इसलिए मुझे ये हल्का खाना तैयार करना पड़ा। और लेट होते जा रहा था, तो यही लग रहा था कि जितना लेट होगा इधर उतना सारा काम करने के लिए, और काम बिखरा हुआ पड़ा था वो अलग। सूखे हुए कपड़े डोरियों में लटके हुए थे, उनको तय करना था। जो साड़ी वगैरह पड़ी हुई हैं उनको तय करना था। और प्लीज़ थोड़ा सा बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, क्योंकि कहीं रामायण भी बैठी हुई है और बच्चे भी बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। और फिर देखिए मैं गैस पे कुकर चढ़ा दी थी और डाल दिया था तेल सरसों का, जीरा हींग से। बिल्कुल सिंपल तरीके से खिचड़ी बनाती हूँ दलिया की, और सभी खाने ही मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। बहुत कम मसालों का मैं प्रयोग करती हूँ। जब पनीर छोले वगैरह होता है तभी उसमें कुछ ज़्यादा मसाला ऐड होता है, नहीं तो सिर्फ सिंपल जीरा हींग, धनिया, हल्दी बस, और मिर्च, इतना ही मैं यूज़ करती हूँ डेली के खाने में। तो देखिए मैंने मूंग की दाल डाल दी, सारे मसाले डाल दिए, और इधर मैंने दूध चढ़ा दिया था मीठा दलिया बनाने के लिए। इधर ये भी बनता जाएगा और इधर ये भी। अब देखिए खूब अच्छे से सारे मसालों को और मूंग की दाल को मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए खूब अच्छे से मिक्स हो गया। इधर दूध भी मेरा देखिए उबाल आने लगा था। सबसे पहले दूध में ही दलिया डाल देती हूँ, इधर ये पकती जाएगी, और उधर ये देखिए नमकीन दलिया के लिए ले लेती हूँ। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और फिर उसके बाद देखिए इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाना पड़ता है, नहीं तो फिर ये तली में लग जाता है, और जैसे ही ये तली में लग जाता है तो जल जैसा जाता है, तो फिर खाना पीना हो जाता है बेकार। और स्टील के भगोने में ऐसा ही होता है, दूध भी गर्माओ तो वो भी जल जाता है, इतने हल्के हो चुके हैं भगोने। और देखिए दलिया भी डाल दी थी और दाल भी। अब दोनों को थोड़ी देर अच्छे से फ्राई किया, और फिर अब मैंने सोचा कि क्यों ना इतनी ही देर में मैं सारे बर्तन सेट कर देती हूँ, क्योंकि बर्तन काफ़ी थे और उसी से निकाल के काफ़ी यूज़ भी कर चुकी थी, और जो बचे थे बस सोच रही थी कि इनको लगा देती हूँ। फिर सारे बर्तन लगाए, और फिर चाय पीते पीते सोचा कि साड़ियों को तह कर देती हूँ। बीच बीच में ये सब देखती जा रही थी। इधर फिर ये, और आज क्या था, जो पहनने वाले डेली के कपड़े हैं वो डोरी भी चूहों ने काट डाली, और दिन पे दिन चूहों का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। और आज सारा ही देखिए किस तरह से सामान बिखरा हुआ है, और इससे ज़्यादा इतना ज़्यादा घर बिखरा हुआ था। और जिस दिन वीडियो बनाओ या कहीं चले जाओ तो फिर काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है, फिर उसे ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन तो दुनिया में कुछ भी नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर हो जाती है। लेकिन काम है, इनको कितना भी काम हो कम करने ही पड़ते हैं। और बच्चे बीच में आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा वीडियो बना लिया। अब छोटा सा क्लिप आ गया, और कुछ इस तरीके से कि समझ में नहीं आता कि कितने बार फ़ोन को रोकूं और कितने बार कट करूं। कुछ कभी कभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और अगर डाल दो तो उनका अपना अलग परेशानी हो जाती है उनको कि मुझे क्यों डाला आपने। और फिर देखिए
सारे बर्तन लेके मैं बैठ चुकी थी धुलने के लिए। बर्तन धुलूँगी। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा मुझे, क्योंकि आप सभी की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और जिससे कि मेरा चैनल आगे बढ़ सके। और फिर देखिए लाइट चली गई थी, और अब ये कपड़े जो दोपहर में लाई थी छत से उठा के, क्योंकि गीले थे, फिर मैं फैला नहीं पाई, इनको फैला देती हूँ। और फिर मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई कोशिश के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए सारे कपड़े फैल चुके,